दोस्तों, अपने आसपास देखिए। आप जो देख रहे हैं, चाहे वो आपके हाथ में यह फ़ोन हो, सामने की दीवार या खिड़की से बाहर लहराते पेड़, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वह सब सच है? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, मेरी आंखें जो देख रही हैं वही हकीकत है, जिसे दर्शन शास्त्र में नाइव रियलिज्म, सहज यथार्थवाद कहा जाता है। यानी कि बिना सवाल किए इंद्रियों पर भरोसा करना। हमें लगता है कि हमारी आंखें एक हाई डेफिनिशन कैमरा की तरह हैं, जो बाहर की दुनिया को सीधे रिकॉर्ड कर रही हैं, और हमारा दिमाग उस वीडियो को एक स्क्रीन पर देख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्विस्ट है। विज्ञान कहता है कि जो आप देख रहे हैं वह बाहरी दुनिया की हूबहू नकल नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बल्कि वह आपके दिमाग द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन है, एक कृत्रिम दृश्य है। असल में आपकी आंखें देखती नहीं हैं, वे सिर्फ रॉ डेटा इकट्ठा करती हैं। असली खेल तो आपके सिर के पीछे घोर अंधेरे में बैठे आपके मस्तिष्क के भीतर चल रहा है, आपके ब्रेन के भीतर चल रहा है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। कैमरा सिर्फ रोशनी और रंगों को पकड़ता है, लेकिन उस फिल्म की कहानी, उसका संगीत और उसके जज्बात एक निर्देशक तय करता है। हमारी आंखें उस कैमरे की तरह हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर आपकी आंखों के रेटिना पर गिरता है, तो वहां मौजूद फोटो रिसेप्टर्स, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, उस रोशनी को विद्युत तरंगों, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देती हैं। सोचिए, आपकी आंखों से दिमाग तक कोई रंगीन तस्वीर नहीं जा रही, वहां सिर्फ बिजली के छोटे छोटे झटके, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जा रहे हैं। अब आपका दिमाग, जो खुद एक बंद और अंधेरे कमरे में बैठा है, इन सिग्नल्स को पढ़ता है और एक कहानी बुनता है। ओह, यह एक लाल सेब है, या यह मेरा दोस्त है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है परसेप्शन का खेल, अनुभूति, जानकारी को समझने का तरीका। जो हम देखते हैं वह 10% डेटा है और 90% हमारे दिमाग की इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या। क्या आपको सबूत चाहिए कि आपका दिमाग आपसे बातें छुपाता है? तो अभी इसी वक्त आपकी नाक आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है। ट्राई टू नोटिस इट नाउ। अगर आप अपनी एक आंख बंद करें तो आप अपनी नाक को साफ देख सकते हैं, लेकिन पिछले कई घंटों से क्या आपने इसे नोटिस किया है? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग इस जानकारी को छान कर हटा देता है, फिल्टर आउट कर देता है। इसे सेंसरी एडॉप्टेशन, संवेदी अनुकूलन कहते हैं। दिमाग को पता है कि नाक को हर वक्त देखना आपके काम का नहीं है, इसलिए वह उसे गायब कर देता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग आपकी नाक जैसी ठोस चीज़ को गायब कर सकता है, तो वह और क्या क्या छुपा रहा होगा। यह साबित करता है कि हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि निष्पक्ष वास्तविकता को नहीं देख रहे। हम सिर्फ वह देख रहे हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है। एक और चौंकाने वाला तथ्य सुनिए। आपकी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु होता है। यह वह जगह है जहां ऑप्टिक नर्व, यानी कि दृष्टि तंत्रिका, आंख से निकलकर दिमाग की ओर जाती है। इस छोटे से हिस्से में कोई भी लाइट सेंसर नहीं होता। तकनीकी रूप से आपकी दृष्टि के बीचों बीच एक ब्लैक होल होना चाहिए, लेकिन क्या आपको कभी अपनी नज़रों के बीच में कोई काला धब्बा दिखता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक मास्टर आर्टिस्ट है। वह खाली जगह के आसपास के रंगों और पैटर्न को देखता है और उस छेद को खुद ही पेंट कर देता है। इसे विज्ञान में फिलिंग इन, खाली जगह भरना कहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपका दिमाग आपको सच बताने के बजाय एक सीमलेस एक्सपीरियंस, बिना रुकावट का अनुभव देने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह जो दिखा रहा है वह अनुमान है, बस उसे वह सुसंगत, कंसिस्टेंट दिखना चाहिए। दर्शन शास्त्री सदियों से यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम कभी हकीकत को जान पाएंगे? हमारी इंद्रियां हमारा हार्डवेयर हैं, ये सीमित हैं। हम केवल प्रकाश के एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं। इसे विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम ना तो इंफ्रारेड अवरक्त किरणें देख सकते हैं और ना ही अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी। यानी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो मौजूद तो है पर हमारे लिए अदृश्य है। वहीं हमारा दिमाग सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर करोड़ों सालों के एवोल्यूशन से बना है। इसका मकसद परम सत्य को खोजना नहीं था, इसका मकसद था हमें जिंदा रखना। तो इस पहले अध्याय का सार यह है
कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमारे दिमाग द्वारा रचित एक मॉडल है। हम रियलिटी के समंदर में तैर तो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वही देख पा रहे हैं जो हमारी इंद्रियों की खिड़की से अंदर आ पा रहा है। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब इस सॉफ्टवेयर में ग्लिचेज खामियां आती हैं तो कैसे हमारे सामने ऑप्टिकल इल्यूजन्स पैदा होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारा दिमाग दुनिया के एक सिमुलेशन बनाता है, लेकिन क्या होगा अगर यह सिमुलेटर गलती कर दे। यही प्रवेश होता है ऑप्टिकल इल्यूजन्स का। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इल्यूजन आँखों का धोखा है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी आँखें बिल्कुल ठीक काम कर रही होती हैं। धोखा आपका मस्तिष्क खा रहा होता है। इल्यूजन असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपी हुई खामियां हैं। ये हमें वह खिड़की दिखाते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है। तो आइए इस जादू के पीछे के न्यूरो साइंस को समझते हैं। क्या है वह तंत्रिका विज्ञान? हमारा दिमाग एक बहुत ही लेजी, बहुत ही आलसी, लेकिन एक एफिशिएंट, एक कुशल मशीन है। दुनिया में इतनी ज़्यादा जानकारी है कि अगर हमारा दिमाग हर एक चीज़ को गहराई से जांचने बैठे तो वह थक जाएगा और क्रैश हो जाएगा। इसलिए वह ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, यानी वह शॉर्टकट्स अपनाता है। वह पूरी तस्वीर देखने के बजाय पैटर्न्स और अनुमान पर चलता है। आइए इसे एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं, द चेकर शैडो इल्यूजन। कल्पना कीजिए एक शतरंज की विसात है जिस पर एक सिलेंडर रखा है और उसकी परछाई कुछ खानों पर पड़ रही है। इस इल्यूजन में छाया में मौजूद एक ग्रे खाना और रोशनी में मौजूद एक ग्रे खाना बिल्कुल एक ही रंग के होते हैं, लेकिन आपका दिमाग चीख चीख कर कहेगा कि छाया वाला खाना सफ़ेद है और रोशनी वाला काला। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने एक नियम बना रखा है कि अगर कोई चीज़ छाया में है तो वह असलियत में जितनी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा चमकदार होनी चाहिए। आपका दिमाग सच्चाई को नज़रअंदाज करके उसे ठीक कर देता है ताकि वह आपके पिछले अनुभव के साथ मेल खा सके। क्या आपको 2015 का वह इंटरनेट का तूफान याद है? द ड्रेस, वह नीली काली या सफ़ेद सुनहरी ड्रेस पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। किसी को वह ब्लू या ब्लैक दिख रही थी तो किसी को वाइट या गोल्ड। यह कोई मजाक नहीं था, यह न्यूरोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा सबूत था। यहाँ असली खेल था क्रोमैटिक एडॉप्टेशन, वर्णक अनुकूलन का। हमारी आंखें रोशनी के स्रोत को पहचानती हैं। जिन लोगों के दिमाग ने यह माना कि ड्रेस पर नेचुरल डे लाइट पड़ रही है, उनके दिमाग ने नीले रंग को फिल्टर कर दिया और उन्हें ड्रेस सफ़ेद सुनहरी दिखी। वहीं जिनके दिमाग ने यह माना कि ड्रेस पर आर्टिफिशियल लाइट पड़ रही है, उन्हें वह नीली काली दिखी। यहाँ तथ्य यह है, रंग कोई बाहरी चीज़ नहीं है जो किसी वस्तु में मौजूद है। रंग सिर्फ हमारे दिमाग की एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या है। बाहर सिर्फ अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य हैं। रंग तो हमारा दिमाग उन पर पेंट करता है। कभी आपने किसी स्थिर तस्वीर को देखा है जो हिलती हुई महसूस होती है, जैसे रोटेटिंग स्नैक्स इल्यूजन? आप जैसे ही अपनी नज़र घुमाते हैं वे गोले घूमने लगते हैं। यहाँ आपका विजुअल कॉर्टेक्स धोखा खा रहा है। हमारी आंखें रोशनी के बदलाव को बहुत तेज़ी से पकड़ती हैं। इल्यूजन बनाने वाले कलाकार ऐसे हाई कॉन्ट्रास्ट रंगों और पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मोशन सेंसर्स को ट्रिगर कर देते हैं। दिमाग को लगता है कि इतनी तेज़ी से रंगों का बदलना तभी संभव है जब कोई चीज़ गति कर रही हो, जब कोई चीज़ मूव कर रही हो, और परिणाम एक स्थिर तस्वीर आपके दिमाग में वीडियो बन जाती है। यह साबित करता है कि जो हमें दिख रहा है वह ज़रूरी नहीं कि हो। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को अकेले नहीं देखता, वह हमेशा कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ देखता है। इसे एबिंगहॉस इल्यूजन से समझिए। दो एक जैसे आकार के घेरे सर्कल्स लीजिए, एक को बड़े घेरे से घेर दीजिए और दूसरे को छोटे घेरों से। बड़े घेरों वाला सर्कल आपको छोटा लगेगा और छोटे घेरों वाला बड़ा। इसे सापेक्षता कहते हैं, रिलेटिविटी। हमारा दिमाग चीज़ों को एक दूसरे से तुलना करके ही समझ पाता है। यह नियम सिर्फ आंखों पर नहीं, हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होता है। हम अमीर या गरीब, सुंदर या बदसूरत सिर्फ तुलना के आधार पर तय करते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? यह कि हमारी इंद्रियां हमें रॉ रियलिटी नहीं दिखाती, वे हमें एक संदर्भ आधारित कहानी सुनाती हैं और इस कहानी में कई बार खामियां होती हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि इल्यूजन कोई खराबी नहीं है,
ये तो इस बात का प्रमाण है कि हमारा दिमाग कितना क्रिएटिव, कितना रचनात्मक है। वह हर पल लाखों टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें हम रह सकें। लेकिन अगर आपका दिमाग रंगों को बदल सकता है, गति पैदा कर सकता है और आकार को छोटा बड़ा दिखा सकता है, तो फिर असली सच, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? तो अगले चैप्टर में हम इस बहस को और गहरा करेंगे और समझेंगे रियलिटी वर्सेस परसेप्शन के बीच की उस धुंधली लकीर को जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। हम जानेंगे कि क्या हकीकत सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारी आंखें डेटा इकट्ठा करती हैं और हमारा दिमाग उस डेटा से एक कहानी बुनता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या वह कहानी सच है? आमतौर पर हम मानते हैं कि एक बाहरी दुनिया है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमें दिखती है। लेकिन विज्ञान और दर्शन का एक बड़ा हिस्सा यह कहता है कि जिसे हम हकीकत, रियलिटी कहते हैं, वह असल में एक कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन है, एक नियंत्रित मतिभ्रम है। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। मशहूर जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। एक जैसी वह असल में है, यानी कि वह दुनिया जो हमारे अनुभव से परे है। दूसरी जैसी वह हमें दिखती है, यानी कि वह दुनिया जो हमारी इंद्रियों के फिल्टर से होकर गुजरती है। हमारी इंद्रियां चश्मों की तरह हैं। हम दुनिया को अपनी इंसानी खिड़की से देखते हैं। एक मधुमक्खी फूलों को अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी रोशनी में देखती है जो हमें कभी नहीं दिखती। एक चमगादड़ दुनिया को आवाज़ की गूंज से देखता है, इकोलोकेशन से देखता है। तो सच क्या है? फूलों का वह रंग जो हमें दिखता है या वह जो मधुमक्खी को दिखता है? सच यह है कि बाहर ना कोई रंग है और ना कोई आवाज़। बाहर सिर्फ ऊर्जा, परमाणु और तरंगे हैं। रंग और आवाज़ तो हमारे दिमाग की सब्जेक्टिव क्रिएशंस हैं। प्रोफेसर डोनाल्ड हॉफमैन ने एक कमाल की थ्योरी दी है जिसे इंटरफेस थ्योरी ऑफ परसेप्शन कहते हैं। सोचिए, आप अपने लैपटॉप पर एक फाइल देख रहे हैं। उस फाइल का आइकन नीला और चौकोर है। क्या वह फाइल सच में नीली और चौकोर है? नहीं। फाइल तो असल में हजारों लाखों जीरोज और वंस, बाइनरी कोड का एक जटिल जाल है। लेकिन अगर कंप्यूटर आपको वह जटिल कोडिंग दिखाता तो आप कभी काम नहीं कर पाते। इसलिए कंप्यूटर आपको एक आसान इंटरफेस दिखाता है, सुंदर आइकन और फोल्डर्स। दोस्तों, हमारी इंद्रियां भी वही इंटरफेस हैं। वे हमें सच नहीं दिखाती, वे हमें सिर्फ वह आइकन दिखाते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकें। अगर हम हर चीज़ को उसकी एटॉमिक डेप्थ में देखते तो हम कभी खाना नहीं खा पाते या गाड़ी नहीं चला पाते। हकीकत को सरल करना ही हमारी इंद्रियों का सबसे बड़ा काम है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है, द ब्रेन इन वैट। कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक ने आपके दिमाग को आपके शरीर से निकाल लिया और उसे एक कांच के जार में रख दिया। एक जार में ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके दिमाग को जिंदा रखते हैं। अब उस वैज्ञानिक ने आपके दिमाग की नसों को एक सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया। वह कंप्यूटर आपके दिमाग को बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज रहा है जो आपकी आंखें, कान और त्वचा भेजते हैं। आपको लग रहा है कि आप पार्क में टहल रहे हैं, धूप का एहसास हो रहा है, परिंदों की आवाज़ आ रही है। लेकिन हकीकत में आप सिर्फ एक जार में बंद दिमाग हैं। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप अभी इस वक्त एक जार में नहीं हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पूरा अनुभव सिर्फ उन बिजली के झटकों, न्यूरल इम्पल्सेस पर टिका है। यह हमें सिखाता है कि रियलिटी पूरी तरह से हमारे भीतर है। बाहर क्या है, इसका हमें कभी सीधा अनुभव नहीं होता। तो फिर भरोसा किस पर करें? यहाँ हमें एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा का सहारा लेना पड़ता है। हमारी इंद्रियां भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि वे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, लेकिन वे कंसिस्टेंट हैं, सुसंगत हैं। यानी अगर मैं आग को हाथ लगाऊंगा तो मुझे हमेशा जलन होगी, चाहे आग का असली स्वरूप कुछ भी हो। हमारी वास्तविकता एक सहमति है। अगर हम सब एक ही चीज़ को लाल कह रहे हैं तो हम एक साझा दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। जैसा कि पुराने दार्शनिकों ने कहा था कि वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यह है कि जिसे आप बाहर समझ रहे हैं, आउटसाइड समझ रहे हैं, वह आपके अंदर इनसाइड घटित हो रहा है। आपका दिमाग एक कहानीकार है।
वह करोड़ों सालों के अनुभव से जानता है कि दुनिया को कैसे दिखाना है ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कभी कभी इस कहानी के पीछे छिपे महान सत्य को ढूंढने के लिए हमें अपनी इंद्रियों से परे तर्क और विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दिमाग ने हमें ऐसा क्यों बनाया? उसने हमें सत्य से दूर क्यों रखा? इसका जवाब छिपा है हमारे पूर्वजों के इतिहास में। तो अगले अध्याय में हम समझेंगे सर्वाइवल ओवर ट्रुथ का वह सिद्धांत जिसने हमारे देखने के ढंग को गढ़ा है। अभी तक पिछले 3 अध्याय में हमने देखा कि हमारी इंद्रियां हमें एक कहानी सुनाती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रकृति ने हमें ऐसा धोखेबाज दिमाग क्यों दिया? क्या यह बेहतर नहीं होता कि हम दुनिया को बिल्कुल वैसा ही देखते जैसी वह असल में है? दोस्तों, इसका जवाब सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है ट्रूथ इज अ लग्जरी दैट इवोल्यूशन कुड नॉट अफोर्ड। यानी कि सच एक ऐसी विलासिता है जिसका खर्च विकास का यह क्रम नहीं उठा सकता था। आइए समझते हैं कैसे हमारे पूर्वजों की जान बचाने के लिए हमारे दिमाग ने सच से मुंह मोड़ लिया। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे महंगा हिस्सा है। यह शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन यह हमारी 20% ऊर्जा खर्च करता है। अगर हमारा दिमाग दुनिया की हर छोटी से छोटी बारीक जानकारी को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस करने बैठता तो उसे इतनी ऊर्जा चाहिए होती कि हम खाना ढूंढने से पहले ही भूख से मर जाते। इसलिए इवोल्यूशन ने एक सौदा किया। उसने हमें सत्य के बजाय एफिशिएंसी दी। दिमाग ने तय किया कि वह केवल वही देखेगा जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसे फिटनेस ओवर ट्रुथ का सिद्धांत कहा जाता है। हम हकीकत के उस हिस्से को देखते हैं जो हमारे प्रजनन और बचाव में काम आता है, बाकी सब हमारे लिए शोर है। दोस्तों, कल्पना कीजिए हजारों साल पहले हमारे एक पूर्वज जंगल में खड़े हैं। अचानक पास की झाड़ियों से थोड़ी हलचल होती है। अब यहाँ 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक द ट्रुथ सीकर, सत्य का खोजी। वह रुकता है और ध्यान से देखता है कि क्या वाकई वहाँ शेर है या सिर्फ हवा चल रही है। वह सत्य जानना चाहता है। दूसरा द पैरानॉइड सर्वाइवर। उसे जैसी ही हलचल दिखती है उसका दिमाग खतरा महसूस करता है और वह बिना सोचे समझे वहां से भाग निकलता है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सच जानने वाला इंसान एक न एक दिन शेर का निवाला बन जाएगा, लेकिन जो शंका करके भाग गया वह जिंदा रहेगा, चाहे 99 बार वहां सिर्फ हवा ही क्यों ना हो। इसे एरर मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। हमारे दिमाग ने सीखा कि गलत डर पालना सुरक्षित है, लेकिन सही खतरे को नज़रअंदाज करना जानलेवा है। यही कारण है कि आज भी हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं। हमारी इंद्रियां हमें डराती हैं ताकि हम जिंदा रहें, ना कि इसलिए कि वे हमें सच दिखाना चाहती हैं। हमारा दिमाग सिर्फ वर्तमान को नहीं देख रहा, वह हर मिलीसेकंड में भविष्य का अनुमान लगा रहा है। इसे प्रिडिक्टिव कोडिंग कहते हैं। जब आप सड़क पार करते हैं और एक कार को अपनी ओर आते देखते हैं तो आपका दिमाग यह कैलकुलेट नहीं करता कि कार की अभी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। वह यह कैलकुलेट करता है कि अगले पल कार कहाँ होगी। हमारा अनुभव अक्सर वह नहीं होता जो हो रहा है, बल्कि वह होता है जो दिमाग को उम्मीद है कि होने वाला है। कभी कभी जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो हमें दूर से आता हुआ अजनबी भी अपना दोस्त लगने लगता है। यह आपकी आंखों की गलती नहीं है, यह आपके दिमाग का टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, जहां आपकी इच्छाएं और यादें आपकी विजन को बदल देती हैं। इसे एक उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। एक कीड़ा बीटल जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वह भूरे रंग की बियर की बोतलों के साथ मेटिंग करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उस कीड़े के दिमाग में फीमेल की पहचान भूरा और चमकदार है। बोतल उससे कहीं ज्यादा भूरी और चमकदार होती है। कीड़े के लिए सत्य मायने नहीं रखता, उसके लिए सिर्फ वह ट्रिगर मायने रखता है जो उसके जीवित रहने और वंश को बढ़ाने के काम आए। हम इंसान भी अलग नहीं हैं। हम खूबसूरती, स्वाद और डर को जिस तरह महसूस करते हैं वह सब टूल्स ऑफ एवोल्यूशन हैं। चीनी हमें मीठी इसलिए लगती है क्योंकि हमारे पूर्वजों को ऊर्जा की ज़रूरत थी, इसलिए दिमाग ने उसे अच्छा महसूस कराया। सच तो यह है कि चीनी में अपना कोई मीठापन नहीं होता, वह सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। दोस्तों, इस अध्याय का सार यह है कि हमारी इंद्रियां हमारी बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षक हैं, वैज्ञानिक नहीं। वे हमें वह दिखाती हैं जो हमें सुरक्षित रखता है, ना कि वह जो ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां इतनी पक्षपाती हैं तो हम सच तक कैसे पहुंचें?
जवाब है तर्क और विज्ञान से। जहाँ हमारी इंद्रियां फेल हो जाती हैं वहाँ हमारा तर्क काम आता है। अगले और आखिरी चैप्टर में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और जानेंगे कि इस भ्रम की दुनिया में जीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारी आंखें सिर्फ डेटा इकट्ठा करती हैं, हमारा दिमाग इल्यूजन रचता है और इल्यूशन हमें सच के बजाय सिर्फ जिंदा रखना चाहता है। तो अब इस यात्रा के अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ ऐसा है जिस पर हम भरोसा कर सकें? अगर हमारी इंद्रियां भरोसेमंद नहीं हैं तो क्या हम एक अंधेरे कमरे में कैद हैं जहां सब कुछ सिर्फ एक सपना है? दोस्तों, भले ही हमारी व्यक्तिगत अनुभूति अलग अलग हो, लेकिन हम सब एक ही भौतिक दुनिया में रहते हैं। अगर हम सब एक लाल सेब को देखते हैं तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में लाल का एहसास आपके दिमाग से थोड़ा अलग हो, लेकिन अगर हम दोनों उस सेब को खाएंगे तो हम दोनों की भूख मिटेगी। इसे कहते हैं कंसेंसस रियलिटी, आम सहमति की वास्तविकता। हमारी इंद्रियां हमें परम सत्य नहीं दिखाती, लेकिन वे हमें एक भरोसेमंद नक्शे देती हैं। एक नक्शा कभी भी असल जमीन नहीं होता, वह सिर्फ एक छोटा सा कागज होता है, लेकिन वह नक्शा आपको सही मंजिल तक पहुंचा देता है। हमारी आंखें भी वही नक्शा हैं। वे सत्य नहीं हैं, पर वे काम करती हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमने अपनी इंद्रियों की सीमाओं को पहचान लिया। हमें पता चला कि हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, तो हमने नाइट विजन बनाया। हमें पता चला कि हम सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स नहीं देख सकते, तो हमने माइक्रोस्कोप बनाया। विज्ञान असल में हमारी इंद्रियों का विस्तार है। जहाँ हमारी आंखें हार मान लेती हैं, वहाँ हमारा रीजन, तर्क और हमारे उपकरण काम आते हैं। हम अपनी आंखों से धरती को फ्लैट देखते हैं, लेकिन हमारे तर्क ने हमें बताया कि यह गोल है। हम अपनी आंखों से सूरज को धरती के चारों ओर घूमते देखते हैं, लेकिन विज्ञान ने साबित किया कि हम सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। यही वह जगह है जहां हम इंद्रियों के धोखे से ऊपर उठते हैं। लॉजिक, तर्क ही वह धागा है जो हमें भ्रम से बाहर खींचता है। दोस्तों, यह सोचना गलत होगा कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बना रहा है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग हमें एक बहुत ही सुंदर यूजर इंटरफेस दे रहा है। सोचिए, अगर आप दुनिया को वैसे ही देखते जैसे वह परमाणु स्तर पर है, एटॉमिक लेवल पर है, सिर्फ खाली जगह है और भागते हुए इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप किसी फूल की खूबसूरती देख पाते? क्या आप अपनी माँ के चेहरे की ममता महसूस कर पाते? दोस्तों, हमारा भ्रम ही हमें इंसान बनाता है। रंग, संगीत, स्वाद और प्रेम, ये सब हकीकत के उस फिल्टर के बिना मुमकिन नहीं होते। जिसे हम धोखा कह रहे हैं, वह असल में कुदरत का एक मास्टरपीस है, जो इस बेजान और ठंडे ब्रह्मांड को हमारे लिए रंगीन और अर्थपूर्ण बनाता है। तो क्या हमारी इंद्रियां भरोसेमंद हैं? तो दोस्तों, इसके दो जवाब हैं। यस फॉर सर्वाइवल बट नो फॉर अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि जीवित रहने के लिए हाँ, परंतु अंतिम सत्य के लिए नहीं। दोस्तों, इस जानकारी के साथ जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी आंखों पर यकीन करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि हम ओपन माइंडेड रहें, उदार चित्त रहें। यह समझना कि मेरा सच आपके सच से अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग अलग अलग तरीके से दुनिया को बुन रहे हैं। यह ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, हमें हम्बल बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जो दिखता है हमेशा वही हो, यह जरूरी नहीं। यह हमें सवाल पूछने की ताकत देता है। याद रखिए दोस्तों, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जो दुनिया को देख रहा है। आप वह कॉन्शियसनेस, वह चेतना है जिसके भीतर यह पूरी दुनिया घटित हो रही है। अगली बार जब आप आसमान में इंद्रधनुष देखें तो याद रखिएगा, आसमान में कोई रंगीन पट्टी नहीं है। वह सिर्फ धूप और पानी की बूंदों का खेल है, जिसे देखकर आपका दिमाग एक खूबसूरत कविता रच रहा है, और उस कविता का नाम ही जिंदगी है। अपनी इंद्रियों का सम्मान करें, लेकिन अपने तर्क, रीजन, लॉजिक को कभी मत भूलें, क्योंकि सच आंखों से नहीं, समझ से देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राम। आप सुन रहे थे द कॉन्शियसनेस। आज का सफ़र बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी चेतना की एक नई यात्रा में, किसी एक नए विषय के रूप में। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।